हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपिनियंस। आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं एडवांटेजेस के बारे में कि इसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसका? सबसे पहला एडवांटेज है स्केलेबिलिटी। ठीक है, अब स्केलेबिलिटी से अपने को क्या समझ में आता है? स्केलेबिलिटी ये हुआ कि क्लाउड के ऊपर जब भी अपने को सर्विसेज की, जैसे ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ज्यादा है, अपने को ज्यादा सर्विसेज चाहिए, ठीक है, अपने को ज्यादा सर्वर्स चाहिए, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं? इजीली क्लाउड के ऊपर अपने सर्विसेज को स्केल अप कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अपने को ट्रैफिक कम हुआ, जैसे कि ट्रैफिक कम होता क्या कर सकते हैं अपन? इजीली अपनी सर्विसेज को स्केल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से अपने को चार्ज भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इजीली स्केल अप हो सकता है, इजीली स्केल डाउन हो सकता है सर्विसेज का। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या है इसका? दूसरा एडवांटेज है इसका डेटा की सिक्योरिटी का। ये क्या करता है अपने के अंदर कि वेरियस चंक्स ऑफ डेटा स्टोर करता है। ठीक है, वेरियस कॉपी बना के डिफरेंट चंक्स के अंदर डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो अगर सपोज करो एक कॉपी डिलीट हो गई है ना बाय चांस, तो उसकी दूसरी कॉपी अपने पास तुरंत अवेलेबल हो जाती है। उसकी वजह से अपना डेटा जो है वो सेफ रहता है। ठीक है, तीसरा क्या है? टाइम सेविंग। ठीक है, अभी टाइम सेविंग कैसे होगा कि अपने को ना तो किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ना किसी हार्डवेयर की जरूरत है। ठीक है, ना ही किसी उस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को मेंटेन करने की जरूरत है। तो सीधा सा बात है ना, जब अपने को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं चाहिए, उसका मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा, तो टाइम तो अपने आप बच रहा है ना अपना। सिर्फ अपने को नेट चाहिए, नेट से अपन तुरंत अपन एक्सेस कर सकते हैं उसको। ठीक है, चौथा क्या है? लोकेशन और डिवाइस इंडिपेंडेंस। ठीक है, अपन किसी भी लोकेशन पे जहां पे नेट अवेलेबल है, किसी भी लोकेशन पे और किसी भी डिवाइस से, ठीक है, अपन अपने डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, चौथा क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? एक तो ये पेपर यूज, जितना अपन यूज करते हैं उसका चार्ज लेता है। ठीक है, जैसे अपन ने इसको इतना यूज किया तो इसका इतना चार्ज लेगा, अगर इतना यूज किया तो इतना चार्ज लेगा, है ना। तो उस हिसाब से चार्ज देता है जितना अपन यूज करते हैं। ठीक है, और क्या इसके अंदर ना तो हार्डवेयर की जरूरत है अपने को, ना सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ना ही मेंटेनेंस की जरूरत है। तो सीधी सी बात है, तब वो कॉस्ट इफेक्टिव तो होगा ही, है ना। और क्या हो सकता है इसका? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब क्या हुआ कि अपने को जितनी डिमांड है, जैसे आज मेरे को 5 GB की डिमांड है तो मैं 5 GB लूंगा, कल मेरे को 50 की तो मैं 50 GB लूंगा, तीसरे दिन मेरे को 500 GB की डिमांड में तो 500 GB लूंगा। तो जितनी अपने को डिमांड है उतनी अपन इसकी सर्विसेज को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, और क्या है इसका? रिसोर्स अपन कहीं से भी, मतलब कि जो सर्विसेज है अपनी, उसको अपन कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे, एनीवेयर, किसी भी टाइम पे, चाहे रात को 12 बजे उठ के अपने को सर्विसेज को एक्सेस करवाना हो तो अपन करवा सकते हैं। ठीक है, बस अपने को चाहिए क्या? एक कंडीशन में नेट चाहिए सिर्फ, है ना, इंटरनेट चाहिए। ठीक है, अगर अपन इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो इसकी डिपेंडेंसी नेटवर्क कनेक्शन के अंदर, किसके ऊपर? इंटरनेट के ऊपर। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आपकी जो सर्विसेज मिलेगी वो जीरो सर्विसेज मिलेगी। ठीक है, आपके पास में क्लाउड कंप्यूटिंग फिर जीरो हो जाएगी, कोई मतलब नहीं क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, ना आपको वो डेटा एक्सेस कर देंगे, ना वो डेटा को स्टोर करेंगे, ना उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और क्या है? इसके अंदर एक लिमिटेड कंट्रोल होता है। लिमिटेड कंट्रोल किस तरीके से होता है? लिमिटेड कंट्रोल अपने को सबसे ज्यादा कंट्रोल किसके अंदर, कौन से सर्विस के अंदर मिलता है अपने को? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपने को सबसे ज्यादा वो मिलता है कंट्रोल। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी जो अंडरलाइन जो सर्विसेज है वो सिर्फ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास में ही होती है। कौन सी? अंडरलाइन सर्विसेज जो होती है वो सिर्फ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब अटमोस्ट इसके अंदर अपने को सबसे ज्यादा कंट्रोल मिलता है, लेकिन फिर भी अपने पास में कंट्रोल एक लिमिटेड है। ठीक है, उससे ज्यादा अपने को कंट्रोल नहीं मिल सकता। ठीक है, एक होता है वेंडर लॉक-इन, ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वेंडर लॉक-इन क्या होता है? वेंडर लॉक-इन बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे अपन को ये क्लाउड, ये वाला अपने को सपोज करो अपने को ये AWS पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, अपने को गूगल के क्लाउड पे जाना है ना, तो दूसरे क्लाउड पे स्विच करना इज नॉट इजी। एक वेंडर से दूसरे वेंडर के ऊपर स्विच करना इजीली नहीं हो पाता। ठीक है, उसको बोलते हैं वेंडर लॉक-इन। ठीक है, एक क्या होता है? डाउन टाइम। डाउन टाइम मतलब कि अपने को चाहिए इंटरनेट, अगर अपना इंटरनेट स्लो हुआ ना तो उसकी वजह से अपने सर्विसेज को एक्सेस करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस वजह से अपना टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? डाउन टाइम हो गया। ठीक है, डाउन टाइम बढ़ गया बेसिकली। ठीक है, टाइम बढ़ने को ही डाउन टाइम बोलते हैं। ठीक है, एक क्या हो गया? अपना डेटा जो इंटरनेट के ऊपर स्टोर है, ठीक है, तो वहां पे इंटरनेट के ऊपर स्टोर है तो वहां पे वो एक्सप्लोर है काफी वायरसेस के सामने। ठीक है, तो उस वजह से अपना डेटा वल्नरेबल हो जाता है। ठीक है, तो यही कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है क्लाउड कंप्यूटिंग के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव।